ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। आप जो भी कर्म करें आपको उसमें सफलता मिले और आपका भाग्य अच्छा होता जाए। आपके नवीन कर्म की क्वालिटी अच्छी रहे, मेरी यही शुभ भावना और शुभकामना है। आज हम बात करेंगे कि बुढ़ापे में किस माता पिता के भाग्य में संतान सुख नहीं मिलता है। बुढ़ापा उम्र का ऐसा पड़ाव जो हर इंसान को गुजरना पड़ेगा। जो उम्र है बुढ़ापे की, क्योंकि जब इंसान बच्चा होता है, युवा अवस्था में आता है, उसके बाद धीरे धीरे बुढ़ापे वाली अवस्था को एंटर करता है और उसको पार करता है और फिर उस इंसान की मृत्यु हो जाती है। ये जो चक्र है कि बचपन, युवावस्था, बुढ़ापा, ये हर लोगों की जिंदगी में आता ही है। अब बुढ़ापा और बचपन दोनों में लोगों की स्थिति एक जैसी रहती है। जैसे बचपन में बच्चे किसी चीज की जिद करती है, वैसे भी बुढ़ापे में भी मन वैसा ही हो जाता है, वो भी जिद पे अड़ जाती है और उस वजह से जो उनको संतान सुख मिलना चाहिए उससे वो वंचित हो जाते हैं। या कभी कभी उनके संतान ऐसे होते हैं जो कुसंगति या उनके संस्कार ही ऐसे होते हैं या उनके कर्म हिसाब किताब अपने माता पिता के साथ ऐसा होता है कि अपने माता पिता को सुख ही नहीं दे पाते हैं और ऐसे संतान बुढ़ापे में दुख देते हैं। देखिए, एक 4 तरह की संतान पहले भी बताया है कि जो संतान अपने माता पिता की पूर्णतः सेवा करते हैं, हर माता पिता की इच्छा होती है कि उनका बेटा श्रवण कुमार जैसा हो, जो अपने माता पिता की बातों को माने और उनकी सेवा करे। हर माता पिता की एक उम्मीद भी होती है अपने बच्चों से कि बुढ़ापे का ये सहारा बनेंगे। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो सेवा तो करते हैं पर उनके मन में वो भाव नहीं होता है। हाँ, उनको पता है कि ये माता पिता है, सेवा करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि ना तो वो सेवा करते हैं और ना वो निरादर करते हैं। माता पिता है, ठीक है, उनका अपना दिनचर्या चल रहा है, बच्चे का अपना दिनचर्या। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ संतान ऐसे होते हैं, वो अपने माता पिता के साथ मारपीट, गाली गलौज, अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। अब ऐसे माता पिता कौन से होते हैं? क्या उनका प्रारब्ध ही ऐसा होता है कि उनको ये भोगना पड़ेगा, या उन बच्चों ने इस दुनिया में आकर कुछ ऐसे नवीन कर्म किए, अपने आप को इस संस्कृति के पीछे न भागकर वो अपनी वेस्टर्न संस्कृति को अपनाकर अपने माता पिता के साथ उनका जो रिश्ता होना चाहिए वो नहीं होता है और वो अपने माता पिता के साथ बुरा करते हैं। लेकिन अब हम उन माता पिता की बात करेंगे जिनको उम्मीद रहती है कि ये मेरे बच्चा सेवा करेगा और बच्चा अच्छा ओबीडियंट होता है, माता पिता के साथ उसका अच्छा रिलेशनशिप होता है, फिर भी उनके माता पिता के संतान सुख नहीं मिलता है, वो सुख नहीं मिल पाता। हर माता पिता को उम्मीद होती है कि बच्चा शादी कर ले, क्योंकि ये जीवन चक्र है और वो शादी करके अपना परिवार बढ़ाए और हम लोग खुशहाल से रहे। जब बच्चा बड़ा होता है इंसान, तो वो चाहता है कि बच्चे की गृहस्थी बचे। माता पिता की यही तो कामना होती है कि गृहस्थी बसे और वो अपने जीवन में खुश हो। पर कुछ माता पिता उसी किसी सुखी जीवन में कब रोड़े बन जाते हैं उनको खुद ही नहीं पता होता है। इसकी हम शुरुआत करेंगे एक स्टोरी जो रियल है। हमारे सेंटर में आए एक डॉक्टर साहब और मित्र भी है वो हमारे। वो जब उनकी शादी नहीं हुई थी तो अपने माता पिता की बहुत इज्जत करते, सुखी जीवन था उनका। लेकिन माता पिता का सपना होता है कि भैया शादी कर लो, अपना घर बसा लो। माता पिता ने बड़े चाव से उसके लिए अच्छी लड़की देखी और शादी करवा दी।
पर शादी के कुछ महीने तक तो बहुत अच्छा सा गुजरा। सास को अपने बहू के साथ बहुत प्यार था, बहू को अपने माता मतलब अपने सास ससुर के साथ बहुत प्यार था, पर 6 महीने के बाद ही खटर पटर शुरू हो गया। न बहू को सास ससुर की बातें अच्छी लगती, न सास ससुर को बहू की बातें अच्छी लगती। सास ससुर कोई काम कहने को करते तो बहू नहीं करती, बहू कुछ कहती तो सास ससुर नहीं करते। आपसी समझ में कमी आ गई और उसका भुगतना डॉक्टर साहब को पड़ रहा था। जब वो घर जाते तो माता पिता अपनी शिकायत लेके बैठे कि भाई तुम्हारी बहू हमारी बात नहीं मानती। बहू 2-4 बातें लगा के बोलती, भैया वो हमारी शिकायत करते रहते हैं सब लोगों से, तो मैं तो इस घर में रहना मेरी मुश्किल हो रही है, तुम देख लो। अब डॉक्टर साहब बहुत टेंशन में, क्या करें, वो तो अपने माता पिता से भी प्यार करते, अपनी पत्नी से भी प्यार करते। अभी ऐसी स्थिति, दुविधा वाली स्थिति मुझे ऐसा लगता है कि आज के डेट में बहुतों के घर में होता होगा, क्योंकि ये पारिवारिक कलह जो होता है उसका मेन मुद्दा या तो बहू बन जाती है या तो माता पिता बन जाते हैं। वो भी इस परिस्थिति से गुजर रहे थे और एक दिन इतनी ज्यादा उनकी परिस्थिति बिगड़ गई कि उनकी वाइफ मायके चली गई सब कुछ छोड़ छाड़ के। अब वो सेंटर पे आए, दीदी से बात करी, दीदी ने कहा कि तुम ऐसा करो अपने माता पिता को हमारे सेंटर पे लेके आओ। डॉक्टर साहब ने माता पिता को छोड़ के चले गए, सेंटर पे छोड़ दिया, चले गए। अब दीदी ने पूछा कि बताइए आपके क्या कष्ट है, आप तो चाहते थे कि आपके घर में बहू आए। बोलते बहू तो अच्छी थी, लेकिन क्या है कि जब हम अब कुछ कहते हैं तो वो समय से मेरा काम नहीं करती, समय से मुझे भोजन नहीं देती, और जब भोजन बनाती है तो वो भी हमारी पसंद की नहीं बनाती, बहुत मिर्ची डाल देती है, कभी बहुत नमक डाल देती है, हमारी काम को सही टाइम पे नहीं करती है। ऐसी बहुत सारी परिस्थिति को दीदी से अवगत करवाया। दीदी ने कहा कि चलिए आपकी पीड़ा हम समझ गए हैं, पर आप बताइए कि आप जब ये बोलते हो तो आपको पता होता है कि आप किस भाषा का प्रयोग कर रहे हो। तो माता पिता ने कहा नहीं, हम नॉर्मल भाषा में बोलते हैं। बोलता है कि आपको पता रहता है कि आपकी बहू की तबीयत ठीक है या नहीं है, आपने कभी जानने की कोशिश की, वो ऐसे पहले जो अच्छा व्यवहार करती थी वो बुरा क्यों हो गई। तो माता जी ने कहा कि नहीं, मुझे तो पता नहीं, तो हो सकता है उसकी तबीयत खराब होती होगी, आपने कभी जानने की कोशिश नहीं होगी, और चिड़चिड़ेपन में आपका सही टाइम पर भोजन नहीं लाती होगी, या कभी कभी ऐसी परिस्थिति बनती होगी कि वो उसकी तबीयत अच्छी नहीं होती होगी, इसलिए वो भोजन समय समय पे नहीं बना पाती होगी, और लेकिन जब बनाती है तो कभी कभी सुनती भी तो होगी आपकी बात। बोलते हाँ सुनती है, देती भी है भोजन, लेकिन थोड़ा टाइम लगाती है। तो हो सकता है वो थकी हुई हो, वो परेशान हो, उसके यहाँ कोई हेल्प करने वाला नहीं होता, घर में बहुत काम होते हैं, तो हो सकता है आपको समय पे ना मिले। तो थोड़ा सा इंतजार करना, और थोड़ा सा, क्योंकि आपने अपने बच्चे को बड़ा किया, आप चाहोगे कि आप उस बच्चे का परिवार टूटे, तो उसके माता पिता की आंखें खुलती है कि हाँ हो सकता है ये में हम गलती कर रहे हो और हम आगे ध्यान रखेंगे। अब डॉक्टर साहब वापस अपने माता पिता को घर ले गए। डॉक्टर साहब को दीदी ने बोला अब अपनी वाइफ को लेके आना। मायके से जाते हैं और कहते हैं कि एक बार तुम सेंटर जाके दीदी से मिल लो। वाइफ सोचती है कि चलो एक बार मैं मिल ही लेती हूँ, क्योंकि मैं अपने घर परिवार को तोड़ना नहीं चाहती हूँ। दीदी से मिलती है। अब दीदी उनको समझाती है कि देखिए आप अपने माता पिता के साथ ऐसे क्यों बिहेव करती है। तो नहीं, वो मैं तो बहुत अच्छा बिहेव करने की कोशिश करती हूँ, पर मेरी कभी कभी तबीयत खराब होती है, फिर वो ऐसे अभद्र भाषा बातें करते हैं तो मुझे गुस्सा आ जाता है। बोलते हैं कि वो बुढ़ापे की स्टेज पे है, अगर वो कुछ बुरा बोल भी देते हैं आपको, तो आपके अंदर थोड़ी सहन शक्ति आप जागृत करिए कि उनकी बातों को आप सुनकर अनसुना कर दीजिए, क्योंकि वो बातें अगर आप मन में रखोगे तो आपको बुरा लगेगा। लेकिन आप, क्योंकि आप ये ध्यान में रखो कि वो बुढ़ापे वाली स्टेज में है, तो वो आप अगर आपका बच्चा कुछ गुस्से में बोल देगा तो आप बच्चे को घर से तो नहीं निकालोगे ना, उसको कुछ गलत तो नहीं बोलोगे या उसके लिए गलत तो नहीं सोचोगे। ऐसे ही आपके माता पिता की स्टेज हो चुकी है, तो अगर वो बोल देते हैं तो आपको बुरा नहीं मानना है। हाँ, आप और दूसरी प्रॉब्लम बताए, बोलते कि वो पड़ोसियों से बोलते हैं, तो इसकी वजह से मुझे गुस्सा आ जाता है कि मैं इतना कुछ करती हूँ और मेरी शिकायत करते हैं। तो दीदी ने कहा चलिए ये बात भी मैं उनको समझा दूंगी, पर आप अंदर अपने अंदर भी कुछ चेंजेस लाइए। आप उनको समय से भोजन दीजिए, और अगर आप नहीं दे पा रहे हैं तो उनको प्यार से आके बोलिए कि मम्मा
मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, आप थोड़ा सब्र करिए, थोड़ी देर के बाद मैं भोजन लेके आती हूँ। तो वो समझ जाएंगे कि हाँ बहू ने सुन लिया है। सुनकर उनका अनसुना मत करिए। अब बहू को भी लगा कि हाँ मेरी भी गलती है, उसको रियलाइज हुआ। और कोई भी बात को आप बढ़ा चढ़ा के अपने मायके में मत बोलिए, क्योंकि रिश्ते उससे सुधरते नहीं है और बिगड़ जाएंगे, क्योंकि वो उस परिस्थिति में नहीं है कि आपको सही समझाएं, आपके मायके का परिवार आपको समझाए, ऐसी परिस्थिति में नहीं है। इसलिए आप उस परिस्थिति का ध्यान रखते हुए बातों को एक घर से दूसरे घर ना लेके जाए। दीदी वापस उनके माता पिता से मिलती है और उनको ये कहती है कि आप अपनी बहू की बातें तो पड़ोसियों के घर में मत कहिए, क्योंकि उससे आप ही घर की ही इंसल्ट होगी, आपके घर की बेइज्जती होगी। और कोई भी इंसान, जब इंसान का खुद का कपड़ा फटा हुआ हो तो उसको ढकने की कोशिश करिए, उसको और मत फाड़िए। दीदी की बातें उनके माता पिता के घर कर चुकी थी। अब वो बहू वापस अपने घर लौट आती है और माता पिता के अब दीदी के बताए हुए रास्ते पे अपना जीवन जी रही है। डॉक्टर साहब का जीवन सुखमय हो गया है और माता पिता और बहू के बीच में काफी अच्छी बन रही है। तो इस स्टोरी से क्या सीख मिला कि देखिए, कोई भी परिस्थिति जो आती है इस तरह की लड़ाई झगड़े, वो एक हाथ से नहीं होती है, दो हाथ से ताली बजती है। तो दोनों की तरफ से कुछ गलतियां होती है और हम उस गलतियों को समझाने के लिए कोई या तो मार्गदर्शक हो या तो आप उसको अच्छे से समझ सके और समझा सके। और ऐसे माता पिता जो इंसान की मतलब दूसरों की मन की स्थिति को नहीं पढ़ते हैं, चिड़चिड़ाहट रहते हैं बुढ़ापे में और कुछ भी बोल जाते हैं, उनके घर की स्थिति में यही प्रॉब्लम होती है। तो फिर बहू क्या करती है आज की डेट में? ये तो चलो एक परिस्थिति में आपको कोई एक है जो आपको समझा सकता था, लेकिन जिनको समझाने की कोई नहीं समझना चाहता है या कोई किसी का मार्गदर्शक नहीं लेना चाहता है, वो फिर वृद्धा आश्रम में अपने माता पिता को भेज देता है। और वृद्धा आश्रम में माता पिता जाकर उनको ऐसा लगता है कि हमने ऐसी क्या गलती की है। पर कुछ माता पिता ऐसे भी होते हैं जिनकी कोई गलती भी नहीं होती है, वो बहुत अच्छे कर्म वाले भी होते हैं, लेकिन ये उनका पहले का प्रारब्ध सामने आ जाता है और वही उनके हिसाब से उनको ये दुख भी अपने संतान से मिल जाता है। तो मैंने आपको 4 तरह के संतान बताए जो आपको पता होना चाहिए आप किस कैटेगरी के संतान हैं। पहले वाले जो श्रवण कुमार जैसे हैं, या दूसरे वाले जो कर तो सब रहे हैं लेकिन मन में कोई भाव नहीं है, और तीसरे वाले जो करे जा रहे हो एक रूटीन की तरह, ना कोई भाव, ना कुछ, ना कोई इमोशंस, आपको कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा उससे। और चौथे वाले जो दोनों तरफ से ताली बज रही। तो इस तरीके के जो माता पिता होते हैं, देखो हर माता पिता एक उम्मीद रखते हैं, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ माता पिता से कि आप उम्मीद रख के अपने बच्चों की लालन पालन ना करिए। आप कहोगे कि वो तो माता पिता, वो तो उम्मीद रखेंगे, लेकिन मैं उनसे इसलिए कहती हूँ कि ये जो मोह विकार होता है ना, आपको अपने आगे जीवन में बढ़ने नहीं देगा। आप संतान सुख के हिसाब से उसको पालन पालन करोगे और वो चला गया विदेश बच्चा आपका, तो फिर कौन सा संतान सुख अब भोग लोगे? पढ़ाई करके उसकी जॉब बाहर जाके अपॉर्चुनिटी मिल गई, तो फिर वो अपॉर्चुनिटी ले लेते हैं बच्चे, फिर वो माता पिता का थोड़ी ना सोचते हैं। अभी हाल में ही एक ऐसी घटना हुई कि बच्चा विदेश सेटल था, माता पिता की इधर मृत्यु हो गई, कोई देखने वाला नहीं, मौजरी में रखा रहा बहुत दिन तक। बहुत फिर उसके बाद जो शवों को दफना मतलब जो जलाते हैं शमशान घाट में, वो जो ट्रस्ट चलाते हैं, उन्होंने जाके उनका दाह संस्कार किया, उनके बच्चे भी वहां से नहीं आए। अब ऐसे माता पिता को क्या भोगना पड़ रहा है? ये उनका प्रारब्ध ही तो है, ये उनका कर्म फल ही तो है। तो आप लोग अपने माता पिता का सम्मान करें और उनकी मन की, बुढ़ापे की मन की स्थिति को समझे और वो कर्म ना करें जो आपको आगे चल के आपका प्रारब्ध बन जाएगा। आपको फिर यही दुख भोगना पड़ सकता है, जैसा आप बीज बोओगे वैसा ही फसल काटोगे। होप सो वीडियो अच्छी लगे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सुपर थैंक्स करें।
जय हिंद, जय भारत। ओम शांति।